हमको तो सब पसंद है, जो जीत रहा होगा उस पर डालेंगे वोट। निर्णय तो होता ही रहता है, हमारे पास हजारों आदमी आते हैं, हर आदमी से ये सच बताओ, आप सच बताओ, तुम्हारे पास जब हजारों लोग आ रहे हैं तो माहौल कहाँ चल रहा है, किधर चल रहा है? तो साइकिल ही का चल रहा है। अब इतनी महंगी के बावजूद हम लोगों को मालूम है रहा कुछ नहीं, खाली वक्त काटे और यही खेती है ना लगाओ तो क्या करें। समस्याएं तो कोई दूर नहीं हुई है, जैसा कि आप ये जाम की समस्या देख लीजिए, हर वक्त आदमी परेशान रहता है। जी मिले क्यों नहीं, क्या गल्ला वल्ला मिलता है, तेल वेल मिलता है और राशन भी मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित है, इसीलिए भैया। हम लोग तो युवक जी ठीक है, हमारे लिए जो रोजगार सोचेगा सरकार बनाने के लिए सोचेगा। अब सर दुखी तो पूरा हिंदुस्तान है, मगर हम का अकेले कहे से नहीं कहूँ बंद ही गई हैं, बाड़ा वाड़ा देते नहीं है। संदेश का हम फ्री वोट इसको देंगे, हम फूल के देंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए। ये 10 कोई 100 हो पाएगा। जी जी इससे परे करना ठीक उचित नहीं है। हम इस वक्त खड़े हैं सीतापुर बिस्वा विधानसभा सीट के बड़े चौराहे पर और आपको हम आज बताएंगे कि बिस्वा विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे चुनने जा रही है। लोगों से जानकारी लेंगे। मौजूदा समय में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी इस सीट को बचा पाएगी या नहीं, हम आज बिस्वा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जानेंगे। तो शुरुआत करेंगे, हम आपको दिखाते हैं इस चौराहे पर ये जूता सिलने का काम करते हैं मोची, इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या है? बेदी। बेदी जी बेदी, ये कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? ये अभी 2 ही 3 महीने से चालू किया है सर। पहले क्या करते थे? पहले खेती किसानी करते थे। तो ये क्यों करना शुरू कर दिए? अब क्या करें, तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वजन काम कर नहीं पाते थे, तो हमने सोचा यही करें। तो सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिली? जी मिली क्यों नहीं, क्या गल्ला वल्ला मिलता है, तेल वेल मिलता है और राशन भी मिलता है, यही सब मिल जाता है। सरकार किसकी बनाना चाहने? सरकार मोदी जी की बनाएंगे। जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सरकार मोदी की बनाएंगे, ये कहना है इनका। और हम आपको लेकर चलेंगे एक होटल में और वहाँ भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि चौराहे पर किस तरीके से ये पकौड़ा तलने का काम करते आ रहे हैं। और ये पकौड़ा तलने का कितने दिनों से काम करते हैं आप? हमको भैया 17 वर्ष हो गए। 17 वर्ष। तो 17 साल से पकौड़ा तलने का आप काम करते हैं। इस दौरान आप वहीं पर हैं, आपकी किस्मत नहीं बदली? कुछ नहीं, सब अपना कर्म करते हैं और ईश्वर इसी में देता हमें है। सरकार किसकी ला रहे हैं आप? सरकार भारतीय जनता पार्टी की। क्यों? हैं? उसकी नीतियों से हम प्रभावित हैं। जी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित है, इसीलिए भैया। भाजपा के कोई अच्छे कार्य बताइए। एक नहीं कई कार्य अच्छे हैं। जैसे मान के चले प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और घर घर राशन वितरण, अरे कई प्रणालियां हैं जो जन सहयोग में उसने समर्थन किया। तो जो उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, अब क्या जो सिलेंडर हैं 1000 रुपये पहुँच गया है, क्या आप भरवा पा रहे हैं? भैया भरवा लेने का कारण है जब महंगाई अगर बढ़ी है तो इसमें कहते हैं कि कुछ आमदनी भी व्यक्तियों की बढ़ी है। अब ये तो व्यक्ति की सोच है कि महंगाई बढ़ी है और महंगाई का मेन सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी ही, इसको कोई कम नहीं कर सकता है कोई भी सरकार, ये तो कहने को कोई भी कुछ कहे। अच्छा, मोदी जी ने एक बात कही थी कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। हाँ बिल्कुल। इससे कितना इत्तेफाक मानते हैं आप? इत्तेफाक नहीं है, देखिए किसी की चोरी नहीं कीजिए और अपना कार्य करने में किसी प्रकार की चोरी नहीं है भैया। जिससे जीविका पार्जन हो वही हमारा सर्वोपरि है।
और हमारी जीविकापार्जन होती है, हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मोची के बाद पकौड़ा तलने वाला भी मोदी का समर्थक है और उनका मानना है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। ये बताइए किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? सर हम लोग तो युवक हैं, जी ठीक है, हमारे लिए जो रोजगार सोचेगा सरकार बनाने के लिए सोचेंगे। आपकी पीड़ा कहीं ना कहीं ऐसे लग रही है कि सरकार से खुश नहीं नज़र आ रहे हैं, ये रोज़गार नहीं दे पा रही है। हाँ कुछ तो सत्य बात है सर, क्योंकि अगर देखा जाए सरकारी वर्ग में तो मेरे हिसाब से तो कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। बाकी तो सरकार के ऊपर डिपेंड है कैसे क्या करना है, वो अपने आप को समझती है। बाकी हम लोग युवा हैं तो अपनी युवा वाली सोच रखते हैं। तो युवा की सोच अपनी थी, इनका कहना है कि ये चूँकि इनको रोज़गार नहीं मिला है, ये सरकार से नाखुश दिखे हैं। एक और ग्रामीण तैयार हुए हैं। ये बताइए कि आप कहाँ के हैं, क्या नाम है आपका? हम भोलागंज के हैं सर, और खेती बाड़ी काम करते हैं और हमका राशनों मिलती है और हमारा गोवंश जो हैं 2000 रुपये मिलते हैं जी, और दिन भर ख्यात बचाते हैं बस। तो जो खेत बचाते हैं उनसे कितना आप दुखी हैं आवारा गोवंशों से? अब सर दुखी तो पूरा हिंदुस्तान है, मगर हम का अकेले कहे से नहीं कहूँ बंद गई हैं। बाड़ा वाड़ा देते नहीं हैं, और बाड़ा हो तो उनमें कायदे से बंद हो जाए तो खेत ना चरें। किसकी सरकार ला रहे हो? अब सरकार का है, भाजपा की सरकार बनी, उम्मीदें तो यही हैं। ऐसे सब गावत तो सबकी है, मगर हमारे हिसाब से ने भाजपा के अलावा अच्छे कोई काम नहीं करेंगे। तो ये और एक भाजपा के समर्थक मिले, इनका कहना है सभी के गाते हैं। अब इनकी बात सुनते हैं। कितनी वोट डालने जाते हो? जी, कितनी बार वोट दे चुके हो? वोट हमको हो गए 5-6 बार। 6 बार। 6 बार किसको किसको वोट दिए हो? वोट हम अखिलेश दे चुकन है, मोदी को दे चुकन है, मायावती को दे चुकन है। सबको दे चुके हैं? हाँ, तीनों लोग। तो इस बार अब किसको देने का इरादा है? हम तो फूल दे रहे हैं। अच्छा, तो क्या अच्छा लगा आपको फूल में? अच्छा बढ़िया हमको लगा। क्या? हमको बहुत बढ़िया लगा। जैसे कोई काम बताओ जो अच्छा काम हो, जो जिससे आप संदेश देना चाहते हो। संदेश का हम फ्री वोट इसको देंगे, हम फूल के देंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। फूल को ही वोट देंगे? हम वोट वही के देंगे। पिछली बार किसको दिए थे? पिछली बार यह ना देगा, अब फिर देंगे। क्या नाम है आपका? रामचंद्र नाम है। तो रामचंद्र हैं ये, और ये भाजपा के कट्टर समर्थक हैं। इनका कहना है पिछली बार वोट इन्होंने दिया था भाजपा को, इस बार भी देंगे। क्या करते हो? क्या काम करते हो? हम यही काम करते हैं। किसको वोट देने जा रहे हो? वोट आपकी अपनी है, किसको दोगे? फूल वाले को। देखो एक और समर्थक मिले जिनका कहना है कि फूल वाले को वोट देंगे। और हम ले चलते हैं आपको, देखिए ये बाबा मिले हमको, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? बाकेलाल। अब तो चुनावी वर्ष है, हाँ, किसको चुनने जा रहे हैं? मोदी। मोदी में क्या अच्छा लगा आपको? सब अच्छा लगा। जैसे जैसे मोदी आए जो है बहुत कम खुराफात हो गए, बहुत खुराफात रहा है। पहले भी आप देते आए हैं मोदी को? हाँ, पहले देते हैं। कितने सालों से दे रहे हैं? उनका हो गए कम से कम ना 40 साल, 40-45। भाजपा को ही देते आ रहे हैं। हाँ। तो ये भी पुराने भाजपाई हैं। इनका कहना है 40 साल से भाजपा को वोट देते आ रहे थे। अब हम पहुँचे एक होटल पे, और हमारे साथ कई लोग होटल पे मौजूद हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, इनसे जानकारी करेंगे। देखिए बाबा मुस्कुरा रहे हैं। किसको वोट देंगे बाबा? अरे भाई वोट क्यों बताने वाली बात है। चलिए, सरकार अच्छी लग रही है आपको कि नहीं? न सरकार अच्छी है, विपक्ष कुछ अच्छा लग रहा? न विपक्ष अपने का भविष्य ही है जो उसका फर्ज निभा रहा है। तो दाई मीठी बाबा मीठे। नहीं वो तो फिर देखिए ये सब संदिग्ध है अभी। ये 10 मार्च को शो हो पाएगा। जी 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 इससे पहले करना ठीक उचित नहीं है। जी। तो अभी नहीं खुलना चाहते हैं? नहीं, अभी करते ही नहीं। अभी खुलना नहीं चाहते हैं, लेकिन
दोनों लोगों का समर्थन कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, सरकार जो मौजूदा है उससे आप कितना सहमत हैं? हम लोग वोट देंगे योगी को, बस योगी मेन है, बाकी सब तो ऐसे ही सब है। ओनली फॉर मोदी एंड योगी। आई सपोर्ट बीजेपी। मोदी और योगी के समर्थक हैं, क्या पहले भी आप देते आए? हमेशा हम तो यहाँ पर बीजेपी के रहे, बूथ प्रभारी रहे। अच्छा, आपके यहाँ प्रत्याशी बदल गया है? हर पार्टी का एक नियम होता है कि जो जीतने वाला हो उसको सीट दो। यहाँ पर इनके संभावना जीतने की, इसलिए इनको टिकट दिया गया। तो जीतने वाले को यहाँ पर टिकट मिला है, ये कहना है आपका। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम भी भाजपा के ही समर्थक। व्यक्ति विशेष के नहीं है, कोई भी आए आप देंगे भाजपा को? ओनली मोदी एंड योगी। तो ये कट्टर भाजपा के समर्थक हैं, जिनका कहना है कि कोई भी आए, किसी का भी टिकट हो, इससे मतलब नहीं है, देंगे भाजपा को ही। आप बताइए कहाँ के रहने वाले? भाजपा भाई जीते ही जरूर जी, हर हालत में जीते ही, कोई रोक नहीं सकता है। अब उसमें उनका मौका मिलेगा, इसमें आने का, इससे क्या होता है? जिसको मौका मिलेगा वो जीतेगा, भाजपा से जीतेगा। भाजपा से जीतेगा, ये कहना है। ये सभी लोग भाजपा के समर्थक हैं और ये शुरू से ही भाजपा को वोट करते आए हैं, ये कहना है। हम आज तहकीकात कर रहे हैं बिस्वा विधानसभा सीट में, जहां पर हम जान रहे हैं कि यहां पर चूँकि प्रत्याशी बदला है इस बार भाजपा से, और समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने चेहरे को दिया है टिकट, और कांग्रेस ने भी अपने जो कांग्रेसी नेत्री हैं उनको दिया हुआ है। हम जानना चाह रहे थे लोगों से कि इस बार वो किसको वोट देंगे, तो आपने सुना कि कैसे लोग अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं और आखिर क्यों वोट देना चाह रहे हैं। और भी हम चाहेंगे आगे चलें जरा और दिखाएंगे आपको लेकर के, चूँकि इधर देखो एक कबाब पराठे वाले हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए किसको वोट करने जा रहे हो? जी भाजपा को। अच्छा, कब से भाजपा को देते आ रहे हो? जब ये पहला इलेक्शन लड़ा था, हाँ। ये पहली जीत हुई थी, हमने वोट इसी को डाली थी। अच्छा जी। और इस बार प्रत्याशी बदल गया है, इसके बावजूद भी तभी ये रहेगा भाजपा। अच्छा जी। ऐसा क्या नज़र आ रहा है भाजपा में? ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत अच्छा ही काम किया है, और जो आवास है ये, और जो ये स्वयं कार्ड वाला पैसा, और ये सब जो गरीबों का जो खेती किसानी का पैसा जो नुकसान होता है, इसका भुगतान भरते हैं मोदी जी। यही सब है चीज़ें कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मोदी और योगी ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी भी जो लोगों ने पिछली बार भाजपा को वोट दिया था वो इस बार भी देने जा रहे हैं। आपने सुना इन लोगों को। हम फिर बिस्वा के किसी अन्य क्षेत्र में आपको लेकर चलेंगे और वहाँ भी आपको बताएंगे कि मतदाताओं का रुख क्या है। आई इंडिया की टीम अब पहुँची है बिस्वा के छोटे चौराहे पर, और जानेंगे हम दुकानदारों से और इसके अलावा जो लोग सामान यहाँ खरीदने आ रहे हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? जमशेद अली। वोट डाल रहे हो इस बार? वोट देते हो? इस बार पड़ेगा आपका? हाँ वोट पड़ेगा। तो कहाँ इरादा है आपका? अभी क्लियर नहीं है, जब पता चलेगा तो है वोट कि नहीं, और तब डालेंगे हम। अगर वोट आपका होता है तो कहाँ इरादा है आपका? अखिलेश को देंगे। क्यों? 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 जो हमें पसंद है उसी को तो वोट डालेंगे हम। हमें अखिलेश पसंद है, अखिलेश को वोट देंगे हम। तो अखिलेश पसंद है इनको, इसलिए अखिलेश यादव को वोट देंगे। और आपको हम बता दें कि ये छोटे चौराहा जो बिस्वा का है वहाँ पर ये आप लड्डू की दुकान देख रहे हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि महंगाई की मार पूरे देश में है, लेकिन आज भी बिस्वा के छोटे चौराहे पर सिर्फ 80 रुपये किलो के भाव में ये लड्डू है। यहाँ पर महंगाई का असर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। 80 रुपये मात्र, 80 रुपये किलो। इन्हीं से जानेंगे दुकानदार से। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नवाउद्दीन। तो ये 80 रुपये में क्यों है आपका लड्डू? ये हर चीज़ महंगी है, क्या करें? हर चीज़ महंगी है, इस पर महंगाई नहीं हो रही है, क्या करें? हर सामान महंगा, तेल भी महंगा, बेसन भी महंगा, और शक्कर भी महंगी है, क्या करें? हर चीज़ पे तो GST लग रही है। कितना कमा लेते हो आप? इसमें हमें मिल जाता है 2-4 रुपये किलो पे, बस इससे ज़्यादा क्या, कुछ नहीं। बस 2-4 रुपये किलो पे धंधा कर रहे हैं।
अब जितने मिल जाए 100-200 रुपये रोज डेली की इनकम है बस, और क्या। इस लड्डू में आपकी लागत कितनी लग जाती होगी? हाँ, ये लागत 1 किलो में लग जाती है, वही 70-72 रुपये, 72-73 में बना के पड़ता है और 80 में बिक रहा है। अच्छा, ये बताइए, चुनावी मौसम आ गया है, युवा हो आप, इस बार वोट करोगे, कौन पसंद है आपको? हमको तो सब पसंद है, जो जीत रहा होगा उस पर डालेंगे वोट, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो। कैसे पता करोगे वो जीत रहा है? निर्णय तो होता ही रहता है, हमारे पास हजारों आदमी आते हैं, हर आदमी से। ये सच बताओ, आप सच बताओ, तुम्हारे पास जब हजारों लोग आ रहे हैं तो माहौल कहाँ चल रहा है, किधर चल रहा है? तो साइकिल ही का चल रहा है। बस तो माहौल साइकिल का चल रहा है, ये कहना है इनका। और एक और बुजुर्ग हमारे साथ हैं, वो भी दुकान करते हैं, इनके पास भी बहुत सारे ग्राहक आते होंगे, तरह तरह की बातें लेके आते होंगे। ये बताइए कि क्या चल रहा है माहौल? माहौल भैया अब क्या बताओ, हमारे पास ये है, यही जो है यहाँ सुबह आए और बैठे हैं, यहाँ का माहौल बताओ। भाई बच्चा बूढ़ा एक समान होते, हम लोगों ने कहाँ बताएं, जो है आप लोग। अच्छा, आप जब आपको वोट देने की बारी आएगी तो किसे आप देंगे? अब जैसे आगे जैसा हुई है, जैसे आप लोग जैसे अब बुद्धिमान जैसे मिले हैं, जो बचे हैं, जैसे उसे तरीके चला दी है। कुछ तो अपने अंदर सोचते होंगे कि सरकार अच्छी है कि नहीं, और या आने वाली सरकार के चुनोगे या मौजूदा सरकार को चुनोगे? मेरे भाई का हम बतावन का चुने जी है, जो लिखा जी का हो, जी के मत्थे सेहरा बंधक लिखा हुआ जी है। तो सोचते होंगे ना भाईजान कि मतलब क्या सोच रहे हैं आपके दिमाग में, सरकार अच्छा काम कर रही है या आप अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं? काय के बारे में बताएं, दिक्कतें हैं, क्या किया जाए। अब इतनी महंगी बावजूद हम लोगों को मालूम हो रहा कुछ नहीं, खाली वक्त काटे, बस यही खेती है ना, लगाओ तो क्या करूँ। महंगाई है बहुत, सारी चीज़ें महंगी हैं नहीं, उसके हिसाब से बिल्कुल बताए हम लोग कितना सस्ता बेचे, का ना करें तो क्या करें, यही तो है खेती हमारी बात, काम तो यही है, दूसरा तो है नहीं। तो ये अपनी जुबान पर आखिरकार अपना दर्द ले आए कि महंगाई है, कहीं ना कहीं महंगाई है। तो आप ये बताइए कि क्या माहौल नज़र आ रहा है आपको? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है, फर्स्ट क्लास, और जब से सरकार बनी है तो कोई दंगा फसाद नहीं है, और दूसरे की सरकार जो बनेगी तो दंगा फसाद हर चीज़। अब महंगाई जो है तो अपने वही हिसाब से आदमी काम करता है, खाएगा पिएगा, और जानवर बस ख़त्म हो जाए, बस यही हम चाहते हैं, और कोई वो नहीं। हम मोदी जी के साथ हैं और योगी जी के साथ हैं। जानवर से परेशान? जी जी, बस हम रात रात परेशान हैं, और सरकार बहुत बढ़िया चले, हर चीज़ देना, गल्ला पानी हर चीज़ मिल रहा है। सरकार बहुत अच्छी है, इनका दर्द जानवरों से है कि जानवर से परेशान है। एक और भाईजान है, युवा हैं, ये बताइए कि बिस्वा में जो आप इस बार फिर से विधायक चुनने जा रहे हैं, तो क्या देखकर चुनेंगे विधायक? विधायक यही हम चुनेंगे कि जो हमारे यहाँ का खुद का या बिस्वा का हो विधायक। हम वही चाहते हैं कि बिस्वा की समस्याओं को समझे और हमारा दुख दर्द साझा करे। हम वही चाहते हैं कि बिस्वा प्रॉपर से हो विधायक। बाकी विधायक तो आते हैं, कहीं हरदोई से हमारे विधायक हुए, बिस्वा का वो तो हाल नहीं जानते हैं कि बिस्वा में क्या हो रहा है। वो तो आए अपने गाड़ी से और चले गए। तो हम ये चाहते हैं कि बिस्वा का जो विधायक हो तो वो प्रॉपर बिस्वा का हो। अच्छा, डबल इंजन की सरकार रही, केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में सरकार है, जो विकास होना चाहिए था बिस्वा का, जो समस्याएं दूर होनी चाहिए थी, क्या हुई हैं? नहीं, समस्याएं तो कोई दूर नहीं हुई हैं। जैसा कि आप ये जाम की समस्या देख लीजिए, हर वक्त आदमी परेशान रहता है कि जाम से। हम चाह रहे हैं कि फ्लाईओवर बन जाए, जैसे ये क्रॉसिंग वाला है वो फ्लाईओवर बन जाए। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कारोबार भाई हैं वो हो जाए, उनका काम भी बन जाए। तो फ्लाईओवर एक बड़ी समस्या है बिस्वा की, जो यहाँ की जनता जाम के झाम से जूझती है और बरसों से ये मांग उठती आ रही है। इस बार भी आश्वासन का झुंझुना थमा दिया गया है कि अगली बार सरकार आएगी तो हम ज़रूर आप फ्लाईओवर बनाएंगे, लेकिन यहाँ की हजार आबादी जाम के झाम से हर साल इसलिए परेशान होती है क्योंकि कस्बे में ही एक जो है चीनी मिल स्थित है, जिसकी वजह से जो गन्ना जाता है यहाँ से बड़े बड़े वाहनों पर, उसके वजह से घंटों जाम में लोगों को फंसना पड़ता है। और ख़ासकर जो कारोबारी हैं, जिनकी दुकानें हैं रोड साइड पे,
उनके सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है, उनकी बिक्री प्रभावित होती है और ये मांग बहुत दिनों से उठती आ रही थी। और भी देखो, ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक की आपका शहरी क्षेत्र से? यही रहते हैं शहर से, नगर पालिका के पास। तो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? सरकार तो बनेगी, अब जिसकी बन जाए, हमारे अकेले बनाने से नहीं बन सकती। आपका मत एक मत बहुत बहुमूल्य होता है, वो किसको देने जा रहे हैं? हम मोदी को देने जा रहे हैं। जी, तो मोदी को पसंद है। मोदी तो देश में है, प्रदेश में योगी हैं। मोदी का चुनाव 2024 में है। योगी सरकार बनाएंगे क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम पे चल रही है, काम भी अच्छा कर रही है। ऐसा नहीं है, विकास करेगी जब उसके पास पैसे होंगे, ऐसे थोड़ी कोई विकास कर देगा। हम कहें अभी इस ठेले पे जो है यहाँ पे हम छतरी लगवा दें, जब होगा हमारी जिम्मे तभी लगेगा। तो पैसे कहाँ से आएंगे? मतलब पैसे की बात कर रहे हैं आप, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो गवर्नमेंट के पास आएंगे, वो हम लोग देंगे तभी आएंगे। आप अपनी जेब और खाली करेंगे सरकार के लिए? बिल्कुल खाली करेंगे। तैयार हैं? बिल्कुल। बनाएंगे योगी जी? बनाएंगे योगी को। तो ये मत है, योगी को बनाएंगे। एक देखिए, योगी भक्त हैं जिनका कहना है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, पैसा ये देने को तैयार हैं। पैसा आएगा फिर सरकार को बना करके फिर काम कराएंगे। एक और देखिए, तो पार्टी के समर्थक नज़र आ रहे हैं, निर्मल वर्मा का चुनाव प्रचार लेकर के निकले हुए हैं। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष है मानपुर से। अच्छा, तो ये धीरेन्द्र, ये बताइए कि इस बार बिस्वा में प्रत्याशी बदल दिया है आपके पार्टी ने। मौजूदा विधायक महेंद्र यादव का टिकट काट करके और निर्मल वर्मा को, जो दूसरे दल से आए हुए हैं, उनको टिकट दिया है। इसका आप क्या असर मानते हैं कि असर पड़ेगा? वो थोड़ा बहुत तो भी असर पड़ेगा ही, बट जो वर्मा है जो सहयोग करेंगे तो जितने लोग यादव हैं उनके बराबर में आ जाएंगे। तो निर्मल वर्मा जी जीत सकते हैं भारी मतों से, भारी मतों विजय कर सकते हैं। हमारी सबकी सोच है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर एक बार योगी जी सीएम बने। और भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है किसी पार्टी ने काम नहीं किया है। मैं समझ सकता हूँ हर व्यक्ति को दिक्कत होती है जाम से या किसी परेशानी से, बट उसकी वजह से ये 3 साल तो कोरोना काल में चले गए हमारे योगी सरकार के, कुछ नहीं कर पाए। कोरोना काल में लोगों की मदद की है जहाँ घर घर जाके। अब जब फिर सरकार बनेगी योगी जी की, तब लोगों को घर घर सुविधा पहुंचेगी और सुविधा पहुंच रही है। जी बिल्कुल। तो ये बिस्वा की गणित है जिसमें कहना है कि यादव बिरादरी थे महेंद्र यादव, उनके जाने से कुछ जो यादव वोट नुकसान होगा उसकी भरपाई ये चूँकि निर्मल वर्मा बिरादरी से हैं उससे पूरा कर लेंगे, ये उनके समर्थक का कहना था। तो ये है बिस्वा विधानसभा सीट का हाल, जहाँ के लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रियाएँ दी। किसी ने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने को कहा तो किसी ने योगी को फिर से लाने की बात कही। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।